हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th बायोलॉजी का जो हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, बाकी हम लोग चैप्टर 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं विथ नोट्स के साथ। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा है लेक्चर। 2 लेक्चर मैंने आपको बता दिया है, उसको नोट कर लीजिए। तीसरा लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कुछ प्रमुख रोगों का विवरण। और ये हमारा फुल्ली एनसीईआरटी है, जो कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़ जितने भी बोर्ड हैं सभी के लिए हैं। आप बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए। यदि आप एनसीईआरटी आपके यहाँ चलती है तो मैं आपको पूरे एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, जो कि नीट जैसे एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कुछ प्रमुख रोगों का विवरण, कौन कौन से रोग हैं, उन सभी रोगों को यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। तो पहला जो रोग है वो हमारा आता है यहाँ पे, वो हमारा रोग आता है क्या, मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। पहला हमारा क्या आता है, मलेरिया। अगर मलेरिया देखें तो इसमें जो रोगजनक होता है, यानी कि रोगजनक क्या होते हैं, वे जीव जो रोग को उत्पन्न करें उसे रोगजनक कहते हैं। तो इसका जो रोगजनक होता है वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम। इसमें अगर देखें रोगजनक की तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। अगर बात करें रोगवाहक की, रोगवाहक, और रोगवाहक क्या होते हैं, जो जीव रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम द्वारा आपको मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम है किसके अंदर होता है, मच्छरों के द्वारा। और वो मच्छर क्या होता है, मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो इसमें रोगजनक क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, और रोगवाहक क्या हमारा, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। अगर देखें तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज लॉसिस ने किया था। यानी कि मलेरिया अगर देखें तो मलेरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो मलेरिया की जो खोज किए थे वो किए थे हमारे लॉसिस ने। क्या लिखेंगे, इसकी खोज सर्वप्रथम लॉसिसी ने किया था। लेकिन बाद में लेवरॉन ने इसका वास्तविक कारण प्लाज्मोडियम बताया। यानी कि अगर देखें तो मलेरिया की जो सर्वप्रथम खोज किए थे किसने, लॉसिस ने किया था, कि मलेरिया जो होता है मच्छरों से होता है। लेकिन उन्होंने मेन नहीं दे पाए, मच्छर तो काटता है, लेकिन मच्छर में कौन सा ऐसा रोग होता है, रोगाणु, जिसके द्वारा ही मलेरिया होता है। तो किसने बताया, लेवरॉन ने ही बताया था कि किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे यह रोग यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और इसकी विभिन्न जातियां निम्नलिखित हैं। इसकी
विभिन्न जातियां निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जातियां होती हैं। पहली जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला होता है। अगर इसका देखें तो यह जाति भारत तथा ट्रॉपिकल व टेम्परेट क्षेत्रों में रोग फैलाती है और इसमें रोगी को 48 घंटे के बाद बुखार आता है और इसमें होने वाला जो मलेरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिगेन ट्रेनिन मलेरिया कहा जाता है। ठीक है ना, इसको इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह जाति भारत में तथा ट्रॉपिकल व टेम्परेट क्षेत्रों में फैलती है और इसमें रोगी को 48 घंटों के बाद बुखार आता है। और रोगी को कितने घंटे बुखार आता है बाद में, तो 48 हावर्स यानी कि 48 घंटे बाद ही आता है। ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। दूसरा कौन सा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें प्लाज्मोडियम ओवेल, अगर इसकी बात करें तो यह जात पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में मिलती है और इसमें भी रोगी को 48 घंटे बाद ही बुखार आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे यह जाति पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में मिलता है और इसमें भी रोगी को 48 घंटे के बाद ही बुखार आता है। ओके, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा आपका क्या है, वो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या है तीसरा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है ना। और इसमें देखें तो इसमें रोगी को 72 घंटे के बाद बुखार आता है और यह सामान्य जाति नहीं है, यह ट्रॉपिकल व टेम्परेट क्षेत्रों में ही मिलती है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें रोगी को 72 घंटे बाद बुखार आता है, 72 घंटे बाद बुखार आता है, ठीक है ना। 72 घंटे बाद बुखार आता है और यह सामान्य जाति नहीं है, यह सामान्य
जाति नहीं है। यह ट्रॉपिकल व टेम्परेट क्षेत्रों में मिलती है। वह टेम्परेट क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही आपके लिए मस्ट है। अगला क्या है आपका, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। चौथा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, चौथा है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है ना। अगर इसमें देखें तो इसके कारण सबसे गंभीर प्रकार की मलेरिया होती है, और यह प्रमस्तिष्क मलेरिया भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परमस्तिष्क मलेरिया कहा जाता है। और इसमें रोगी को 48 घंटे के बाद बुखार आता है। क्या लिखेंगे, इसके कारण सबसे गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, जिसे परनीसियस या मस्तिष्क मलेरिया कहते हैं। ठीक ना। इसमें रोगी को 48 घंटे बाद बुखार आता है। इसमें रोगी कितने घंटे बाद बुखार आता है, तो 48 घंटे बाद बुखार आता है। ओके, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारा आता है मलेरिया का संक्रमण, यानी कि मलेरिया का संक्रमण किस प्रकार से फैलता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो आप नोट कीजिए हमारे साथ समझते हुए मलेरिया संक्रमण कैसे फैलती है। तो जब हमारी संक्रमित मादा एनोफिलिज मच्छर मानव को काटती है, तो प्लाज्मोडियम बीजाणुज के रूप में मानव में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और ये बीजाणुज संक्रामक रूप है ना, और शुरू में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर यह लाल रुधिर कणिकाओं पर भी आक्रमण करते हैं, जिससे वे क्या होती हैं, फट जाती हैं, और इनसे एक विशाल हीमोज्वाइन पदार्थ निकलता है, जो ठिठुरन तथा ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब संक्रमित मादा एनोफिलिज मानव को काटती है, तो प्लाज्मोडियम बीजाणुज के रूप में मानव में प्रवेश करता है। यह बीजाणु संक्रामक रूप है। ठीक है ना। शुरू में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC, ठीक ना, लाल रुधिर कणिकाओं
पर आक्रमण करते हैं, पर आक्रमण करते हैं, जिससे वे फट जाती हैं। वे क्या होती हैं? फट जाती हैं। और इनमें एक विषाणु यानी कि टॉक्सिन, जिसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिन, हीमोज्वाइन पदार्थ निकलता है, जो ठिठुरन तथा उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक ना? जो ठिठुरन तथा ज्वर के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है ना? आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे जब मादा एनोफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो परजीवी उसमें प्रवेश करता है। यहाँ ये बहुसंख्याक या बहुसंख्यात्मक रूप में बढ़ते हैं तथा स्पोरोजॉइट्स बनाते हैं। इस प्रकार बने स्पोरोजॉइट्स मादा मच्छर की लाल ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार बने स्पोरोजॉइट्स मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में एकत्रित होते हैं और जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तब स्पोरोजॉइट्स को उसके शरीर में प्रवेश करा देती है। ठीक ना? और मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा एनोफिलीज में पूरा करता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य व मादा एनोफिलीज में पूरा करती है और मादा एनोफिलीज रोगवाहक का कार्य करती है और मादा एनोफिलीज रोगवाहक का कार्य करती है। रोगवाहक का क्या करती है? कार्य करती है। ठीक ना? याद रखना। और मनुष्य में परजीवी लैंगिक अवस्था तथा मादा एनोफिलीज में लैंगिक अवस्था को पूरा करता है। और मच्छर को मलेरिया परजीवी का द्वितीय परपोषी तथा मनुष्य को प्रथम परपोषी भी कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे
मनुष्य में परजीवी अलैंगिक अवस्था तथा मादा एनोफिलिज अवस्था को पूरा करता है और मच्छर को मलेरिया परजीवी का द्वितीय परपोषी तथा मनुष्य को प्राथमिक परपोषी कहते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना। अगला आता है बचाव व नियंत्रण। तो बचाव व नियंत्रण लिख सकते हैं कि तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। मलेरिया से बचाव याद रखना। पहला क्या होता है, तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। दूसरा क्या होगा, घरेलू कुकर आदि में पानी की सफाई 2 से 3 बार दिन में अवश्य करनी चाहिए। नाली व कहीं पर अन्य स्थानों पर पानी नहीं भरना चाहिए ताकि मच्छरों का जनन न हो पाए, और प्रायः उसमें मिट्टी का तेल भी डालते रहना चाहिए। और दूसरा, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए और नालियों को खुला में छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारा क्या होता है, DDT और BHC आदि का प्रयोग करके मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए और मलेरिया ताकि वहाँ पे फैले ना, लेकिन वहाँ पे DDT व BHC का भारत में प्रतिबंधित है, वैसे भी मिलेगा नहीं। और मच्छरों को दूर भगाने के लिए अलाउड तेल या फिर क्रीम और मच्छरदानी का भी, जो अलाउड नहीं होता उसका, या फिर तेल मच्छरदानी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 है NCERT हिंदी मीडियम वालों के लिए। और सही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।